आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से तृतीय श्लोक का। तो कल हमने द्वितीय श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे तृतीय श्लोक का। तो देखिए तृतीय श्लोक में किस विषय में कहा गया है। पश्यन्तां पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो क्योंकि दुर्योधन कुटिल बुद्धि का था तो इसीलिए उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चलता रहता था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो ये सर्वविदित है कि द्रुपद का द्रोणाचार्य से राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यानी कि उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से उनको एक वरदान प्राप्त हुआ। उस वरदान के द्वारा उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ वह द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम था। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और द्रोणाचार्य ने जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। यानी कि दुर्योधन को यह डर सता रहा था कि कहीं द्रोणाचार्य जी अर्जुन का साथ न देने लगे, इसीलिए वह द्रोणाचार्य को उनकी दुर्बलता की ओर इंगित कर रहा था। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे, क्योंकि द्रोणाचार्य का लगाव पांडवों के साथ अधिक था। तो विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को जो चक्रव्यूह की रचना की थी उसी के विषय में दिखाकर बताते हैं कि यह देखिए किस प्रकार से इन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है जो कि बहुत ही अच्छी है। और द्रोणाचार्य को वो अपनी दुर्बलता के विषय में बताते हैं और उनको यह भी आभास दिलाते हैं कि आप पांडवों की तरफ आपका लगाव अधिक है, किंतु यह युद्ध है और युद्ध में सदैव मेरी ही तरफ आप मेरा ही साथ दीजिए, पांडवों का साथ मत दीजिए और उनके ऊपर अधिक प्यार ना दिखाएं, बल्कि युद्ध में जिस प्रकार युद्ध लड़ा जाता है उसी प्रकार से युद्ध लड़िए। युद्ध में उदारता की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने अर्जुन या पांडवों के प्रति उदारता दिखाई तो हम यह युद्ध हार सकते हैं। तो आशा करती हूँ श्लोक तृतीय का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आगे के श्लोक आपको बिना किसी अवरोध के प्राप्त होते रहें। और अंत में आप सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे।